सत्ता की भूख ने उन्हें तानाशाह बनाया। अब मौत का डर उन्हें और सनकी बना रहा है। क्या पुतिन और किम जोंग उन इतिहास दोहरा रहे हैं? वो इतिहास जहां हर तानाशाह अजर अमर होना चाहता था। क्या वो सिर्फ देश पर नहीं बल्कि काल पर भी राज करना चाहते हैं? यह सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि अमरता की दौड़ है जिसमें सब कुछ दांव पर लगा है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगे, लेकिन हकीकत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के दिमाग में चल रही है। हम बात कर रहे हैं अजर अमर होने की सनक। यह कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं बल्कि आधुनिक तानाशाहों व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की एक गुप्त इच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? और क्या इस सनक में पहले के तानाशाहों ने भी कुछ ऐसा ही किया था? आइए इस पैकेज में हम इस रहस्य की तह तक जाते हैं। पुतिन और किम, अमरता की चाह। व्लादिमीर पुतिन 70 से ऊपर की उम्र, सालों से रूस पर राज कर रहे हैं। किम जोंग उन युवा लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी अफवाहों का एक पूरा इतिहास है। दोनों के लिए सत्ता सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत मिशन है। लेकिन अब इस मिशन में एक नया आयाम जुड़ गया है, मौत को मात देना। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुतिन लगातार युवा बने रहने के लिए महंगे और गोपनीय इलाज करा रहे हैं। उनकी टीम कथित तौर पर रूसी वैज्ञानिकों से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पर काम करवा रही है। इसी तरह उत्तर कोरिया में भी किम जोंग उन के लिए विदेशी डॉक्टरों और उपचारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि पुतिन और किम दोनों ही अंग प्रत्यारोपण की संभावना पर विचार कर रहे हैं ताकि वे हमेशा फिट और युवा दिख सकें। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई एक बातचीत में अंगों के व्यापार का जिक्र होने की बात कही गई है। कुछ जानकारों का मानना है कि यह शायद अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की संभावनाओं पर ही चर्चा थी, जो दुनिया के इन ताकतवर नेताओं के लिए अमरता की राह खोल सकती है। लेकिन क्या यह सनक सिर्फ इन दो नेताओं तक सीमित है? क्या इतिहास हमें कुछ और बताता है? तानाशाहों का इतिहास और अमरता की सनक। इतिहास गवाह है कि सत्ता की लत में डूबे हर तानाशाह ने किसी न किसी रूप में खुद को अजर अमर साबित करने की कोशिश की है। एडोल्फ हिटलर अपनी सेहत को लेकर बेहद संवेदनशील रहता था। वह लगातार डॉक्टरों से घिरा रहता था जो उसे तरह तरह की दवाइयां और इंजेक्शन देते थे। उसे डर था कि कहीं कोई बीमारी उसे कमजोर न कर दे। जोसेफ स्टालिन खुद को एक देवता की तरह पेश करता था। उसने अपनी तस्वीरें और मूर्तियां हर जगह लगवा दी ताकि वह हमेशा लोगों की याद में जिंदा रहे। उसने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया जो उसके खिलाफ थे ताकि सत्ता की बागडोर हमेशा उसके हाथ में रहे। माओ ने चीन में अपनी अमरता को स्थापित करने के लिए एक सांस्कृतिक क्रांति चलाई। इसका मकसद हर उस चीज को खत्म करना था जो उनके विचारों के खिलाफ थी। वह हमेशा एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाना चाहते थे जिसने चीन को नई दिशा दी। फ्रांसिस्को फ्रैंको, स्पेन के इस तानाशाह ने भी खुद को अमर बनाने की कोशिश की। अपनी मृत्यु से पहले भी वह सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके डॉक्टरों ने उन्हें जिंदा रखने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिरकार मौत ने उन्हें मात दे दी। इन तानाशाहों ने अपनी मूर्तियां, अपनी किताबें और अपने स्लोगन के जरिए खुद को हमेशा के लिए अमर करने की कोशिश की। लेकिन पुतिन और किम का मामला थोड़ा अलग है। ये लोग सिर्फ वैचारिक अमरता नहीं बल्कि शारीरिक अमरता की तलाश में हैं। वे अपने शरीर को इतना दुरुस्त रखना चाहते हैं कि मौत उनसे दूर ही रहे। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ पागलपन है? जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ पागलपन नहीं है बल्कि सत्ता की भूख का चरम रूप है। जब कोई नेता लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो उसे लगने लगता है कि वह देश का मालिक है। यह एहसास इतना गहरा हो जाता है कि वे अपनी मृत्यु को भी स्वीकार नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि उनके बिना देश का क्या होगा। यह सोच उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित बनाती है। पुतिन और किम जोंग उन की अमरता की यह खोज सिर्फ उनके व्यक्तिगत डर का परिणाम नहीं है बल्कि यह उन प्रवृत्तियों को भी दर्शाती है जो हर निरंकुश शासक में पाई जाती हैं। वे सिर्फ वर्तमान पर राज नहीं करना चाहते बल्कि इतिहास पर भी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी तानाशाह अमर नहीं हो सका। मौत ने हर किसी को मात दी है।
क्या पुतिन और किम भी इतिहास के इस नियम को बदल पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन उनकी यह सनक दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि अपनी अमरता की खोज में वे कुछ भी कर सकते हैं। इतिहास ने हर तानाशाह को बताया है, तुम अमर नहीं हो।